क्योंकि आराधना परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को 613 आज्ञाएं दी हैं ताकि वो जान सके परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है और परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करना है। और उन 613 आज्ञाओं में से पहली 10 आज्ञाओं को ही हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। और उस 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा आराधना के बारे में है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस आज्ञा को सबसे ऊपर रखता हूं कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, ना कोई मूर्ति बनाना, ना उसके आगे दंडवत करना, ना उसकी आराधना करना। यानी परमेश्वर कहते हैं तुम सिर्फ मेरी आराधना करो। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें पवित्र शास्त्र बाइबल से। आज का संदेश सुने। आज का संदेश है चूर चार पाने वाला विश्वास। चूर चार पाने वाला विश्वास। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत उनकी प्रार्थना का उत्तर दे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर क्यों कई बार चुप रहते हैं? आपको बताऊं, परमेश्वर की खामोशी का अर्थ इनकार नहीं होता, पर परमेश्वर आपको एक लंबे रास्ते से लेकर जाना चाहता है। जैसे इजराइलियों को मिस्र देश से निकालते समय परमेश्वर उन्हें शॉर्टकट रास्ते से ना ले जाकर परमेश्वर ने लाल समुद्र के रास्ते से लेकर गए। जैसे एक बच्चा अपनी मां को कोई काम करने के लिए बार बार कहता रहता है। पहले तो मां उसको देखकर मुस्कुराती है, उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसको अनसुना करने लगती है। फिर कुछ समय के बाद मां उठकर अपने आप उस काम को कर देती है। बच्चे को लग सकता है कि मां सुन नहीं रही, लेकिन असल में मां उस काम को करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही होती है। अगर आप भी परमेश्वर की खामोशी से परेशान हैं तो आपको बताऊं, परमेश्वर की खामोशी का अर्थ इनकार नहीं है, पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। यही कनानी स्त्री के साथ हुआ। वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से मदद मांगने लगी, लेकिन यीशु चुप रहे। पर उस स्त्री ने अपने विश्वास और अपनी आराधना के द्वारा यीशु को उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो कनानी स्त्री अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने तक कैसे बनी रही, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को इंटरनेट के द्वारा और टीवी के द्वारा सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। चूर चार पाने वाला विश्वास। पहली बात, परमेश्वर के प्रति सही नजरिया चाहिए। परमेश्वर के प्रति सही नजरिया चाहिए। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 21 वचन। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस घटना की शुरुआत में लिखा है कि यीशु वहां से निकलकर। आपको बताऊं, यीशु कहां से निकला ये जानना उतना जरूरी नहीं है जितना जानना यह जरूरी है कि यीशु वहां किन लोगों के साथ था। बाइबल नहीं बताती कि वो कौन सी जगह है जहां यीशु थे, पर बाइबल यह जरूर बताती है कि वो किन लोगों के साथ थे। इसीलिए मैंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि यीशु वहां किन लोगों के साथ था। बाइबल बताती है कि यीशु वहां पर फरीसियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। निकलकर यीशु सूर और सैदा यानी गैर यहूदी प्रदेश में चले गए। आप देखो, यीशु यहूदियों के प्रदेश से निकलकर गैर यहूदियों के प्रदेश में गए और वहां पर एक कनानी स्त्री यानी एक अविश्वासी स्त्री आकर उससे मिलने लगी। फरीसियों ने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन इस अविश्वासी स्त्री ने यीशु को पहचान लिया। यीशु मसीह यहूदियों की मदद करना चाहते थे क्योंकि वो यहूदियों के लिए ही आए थे।
लेकिन जब यहूदियों ने यीशु की मदद लेने से इनकार कर दिया, तब यीशु उनकी मदद करने लगा जिनकी मदद वो करने नहीं आया था। मैं इजराइल की भेड़ों को छोड़कर और किसी के लिए भेजा नहीं गया, तो यीशु उनकी मदद करने लगा जिनकी मदद करने के लिए वो नहीं आया था। आपको बताऊं, आप में से कई लोगों की सारी समस्याओं की जड़ यह है कि आप उन लोगों की मदद कर रहे हो जिन्हें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों की सेवा कर रहे हो जिनकी सेवा करने के लिए आपका अभिषेक नहीं हुआ। इसीलिए पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं है पर काम है, और वो कार्य रिश्तों में निभाई जाने वाली जिम्मेवारी है। रिश्ते को संभालने के लिए या बनाकर रखने के लिए जो चाहिए वो देना हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। रिश्तों को बनाकर रखने के लिए जो चाहिए वो देना वो हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं पर हमारे अपने लिए भी अच्छा है। मैं सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं कर रहा। जब आप परमेश्वर के साथ भी सही प्रेम करते हो, जब आप परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर के राज्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाते हो, उस समय परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर कुछ अलग तरीके से प्रकट करता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब आप परमेश्वर से सही तरीके से प्रेम करते हो, जब आप परमेश्वर के राज्य के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाते हो, उस समय पर परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर कुछ अलग तरीके से प्रकट करते हैं। हालेलुया। यानी वो सर्वव्यापी परमेश्वर से प्रकट करने वाला परमेश्वर बन जाता है। सर्वव्यापी का अर्थ है जो सब जगह मौजूद है। ऐसा परमेश्वर जो सब जगह, हम कहते हैं ना कण कण में परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो सब जगह मौजूद है। लेकिन प्रकट करने वाले परमेश्वर को आप महसूस कर सकते हो। हालेलुया। इसे ऐसे समझो कि सर्वव्यापी वायु है और प्रकट करने वाला परमेश्वर हवा है। वायु आपके आसपास है जिससे आप सांस ले रहे हो, लेकिन प्रकट करने वाले परमेश्वर को, हवा को आप महसूस कर सकते हो। हालेलुया। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए नहीं बता रहा, इसे मैं बाइबल से साबित कर सकता हूं। लाल समुद्र की घटना को याद करो। आप अक्सर लोगों से कहते हो कि परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग किया, पर कोई यह नहीं बताता कि परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग किया कैसे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पूरी रात हवा चलाई और उस हवा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की प्रकट करने वाली हवा सिर्फ आपके ऊपर नहीं बहती पर हर उस चीज पर बहती है जो आपके रास्ते में आती है। हालेलुया। फिर चाहे वो लाल समुद्र क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रकट करने वाली हवा सिर्फ आपके ऊपर नहीं बहती पर हर उस चीज पर भी बहती है जो आपके रास्ते में आती है। उस समय को याद करो जब आप टेंशन में थे, जब आप दबाव और दर्द में थे, और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति की हवा चली वो टेंशन उड़ गई, वो दबाव, वो दर्द गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। इसलिए जब आप परमेश्वर से सही प्रेम करते हो, जब आप परमेश्वर के राज्य और उसके लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाते हो, तो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर अलग तरीके से प्रकट करता है और आपके लिए अलग तरीके से काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, सही आराधना चाहिए। सही आराधना चाहिए। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 22। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर आपने पिछले हफ्तों के मेरे प्रचार को ध्यान दिया हो तो आपको समझ आएगा कि मैं आपको आराधना के बारे में सिखा रहा हूं, क्योंकि आराधना परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को 613 आज्ञाएं दी हैं ताकि वो जान सके परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है और परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करना है। और उन 613 आज्ञाओं में से पहली 10 आज्ञाओं को ही हम 10 आज्ञाएं कहते हैं, और उस 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा आराधना के बारे में है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस आज्ञा को सबसे ऊपर रखता हूं कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, ना कोई मूर्ति बनाना, ना उसके आगे दंडवत करना, ना उसकी आराधना करना। यानी परमेश्वर कहते हैं तुम सिर्फ मेरी आराधना करो। जब आप किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हो
तभी आप उसकी आराधना करते हो। हालेलुया। जब आप किसी वस्तु से ज्यादा, किसी व्यक्ति से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हो, तभी आप उसकी आराधना कर पाते हो। तो जब यीशु सूर और सैदा के देश में आए तो एक कनानी स्त्री उसके पीछे आई और कहने लगी, हे दाऊद की संतान। एक मिनट सोच कर देखो, इस स्त्री को कैसे पता कि दाऊद की संतान कौन है? ये तो कनानी स्त्री है, ये यहूदी नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करती, ये तो बाल देवता की आराधना करती है। ये ऐसे क्षेत्र से आई है जहां पर बाल देवता के आगे बच्चों को बलिदान किया जाता है। फिर इस स्त्री को कैसे पता कि दाऊद कौन है और दाऊद से पैदा हुआ, दाऊद के वंश से पैदा हुआ यीशु कौन है? ये कनानी स्त्री कह रही है कि मुझे इस बात से मत परखो मैं कहां से आई हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अलग अलग जाति धर्म से आए हैं, अलग अलग संप्रदाय से आए हैं, यह स्त्री उनके लिए कह रही है कि मुझे इस बात से मत परखो कि मैं कहां से आई हूं, मैं जानती हूं कि यीशु कौन है। यीशु मसीहा है और वो दाऊद के वंश से पैदा हुआ है। आपको बताऊं, आराधना तभी होती है जब आप परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। आराधना वही कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है। यह स्त्री यीशु के पास आई और आकर चिल्लाने लगी, हे दाऊद की संतान, मैं जानती हूं आप यीशु है, आप दाऊद के वंश से पैदा हुआ है। और तब इसने कहा, मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानती हूं आप कौन है, आप यीशु है, आप दाऊद की संतान है, आप मसीहा है। और फिर इसने कहा, मेरी मदद कर। यानी प्रार्थना आराधना के बाद की जाती है। हालेलुया। यानी प्रार्थना आराधना के बाद की जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आराधना सिर्फ तब करते हैं जब उनकी प्रार्थना का उत्तर आता है, या उन्हें जो चाहिए जब वो मिल जाता है। पर आपको बता दूं कि आराधना प्रार्थना से पहले की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के तुरंत बाद हम चंगाई और छुटकारे के समय में प्रवेश करेंगे और हम सब अपनी प्रार्थना का उत्तर को पाएंगे। इसलिए उससे पहले हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। इसलिए हम पहले उसकी आराधना करें, हम बताएं कि परमेश्वर आप कौन है। मैं जानता हूं कि आप कौन है। आप मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए मार्ग निकाल। मैं जानता हूं आप कौन है। आप मन को चंगा करने वाला परमेश्वर, मेरा मन चंगा कर। मैं जानता हूं आप कौन है। आप द्वार खोलने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए द्वार खोल। मैं जानता हूं आप कौन है। आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मुझे चंगाई दे। मैं जानता हूं आप कौन है। आप जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, मुझे बदल दे। हालेलुया। 20 सेकंड लीजिए और जो आज आपको चाहिए वही बोलकर परमेश्वर को पुकारिए और आराधना कीजिए। हालेलुया। बोलिए, 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 आराधना कीजिए। थैंक यू जीसस। पुकारिए, पुकारिए। जो पीछे बैठे पुकारिए। जो आज आपको चाहिए वही बोलकर आराधना कीजिए। हालेलुया। वही बोलकर आराधना कीजिए कि परमेश्वर मैं जानता हूं आप कौन है। परमेश्वर मैं जानता हूं आप कौन है। हालेलुया। रिदना सख्ता यदुना अशन दलरा सकेरे के रोतो। थैंक यू जीसस। चूर चार पाने वाला विश्वास। तीसरी बात, हार ना मानने वाला विश्वास चाहिए। हार ना मानने वाला विश्वास चाहिए। पढ़ी मत्ती अध्याय 15 वचन 23 से 25। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 23 to 25। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसने चेलों से आकर उनसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो वचन बताता है कि यीशु ने उस स्त्री को कोई उत्तर नहीं दिया। यीशु ने उसकी तालियों का, उसके गीतों का, उसके नाचने का, उसकी आराधना का कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर चेलों ने कहा कि प्रभु इस स्त्री को भेज दे, तू तो इसे उत्तर नहीं दे रहा, इस स्त्री को भेज दे क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। ये उन्हें परेशान कर रही थी। आप आराधना प्रार्थना के बारे में सीखते हो और वैसा करते भी हो तो भी आपकी आराधना प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप आराधना प्रार्थना के साथ धीरज रखने के सिद्धांत को नहीं जोड़ते। यीशु ने उसे कहा कि मैं सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन वो स्त्री अपने घुटनों पर झुकी, यीशु को प्रणाम किया और कहने लगी, मेरी सहायता कर।
आप देखो, इस स्त्री ने, ध्यान सुनिए, इस स्त्री ने यीशु से ना सुनने के बाद भी उसकी और आराधना की। हालेलुया। इसने यीशु से सहायता मांगी, यीशु चुप रहा, चेले कहते इसे भेज दे, लेकिन इसने ना सुनने के बाद भी यीशु के आगे घुटने झुकाकर उसे प्रणाम करके उसकी और आराधना की, उसे प्रभु कहा, उसकी और आराधना की। जिस समय परमेश्वर आपको ना कहता है, उस समय निराश होने की बजाय आपको यह कहना चाहिए कि हां परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप द्वार खोलने वाला परमेश्वर है, लेकिन अगर आपने यह द्वार नहीं खोला है तो इसका अर्थ है कि यह द्वार मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं फिर भी आपकी आराधना करता रहूंगा। हाँ, परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जैसे मैं चाहता था आपने वैसे मुहैया नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ है कि आप किसी और तरीके से मेरे लिए मुहैया करेगा, पर मैं अपने काम को करता रहूंगा, मैं घुटने पर आता रहूंगा, मैं दंडवत करता रहूंगा, मैं तेरी आराधना करते रहूंगा, मैं विश्वास में बना रहूंगा। चौथी बात, बने रहने वाला विश्वास चाहिए। चौथी बात, बने रहने वाला विश्वास चाहिए। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 26 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 26। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो वो स्त्री यीशु की और आराधना कर रही है, लेकिन यीशु ने उसे जवाब दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। आपको बताऊं, यीशु इस स्त्री को कुत्ता नहीं कह रहे, पर वो स्वभाव की बात कर रहे हैं। असल में मनुष्य के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए बाइबल में बहुत सारे जानवरों का उदाहरण लिया गया है। जब यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं, तो वो किसी नाम या पहचान की बात नहीं कर रहे, वो स्वभाव की बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो जिन्होंने कभी अपने घर में कुत्ते को पाला है, उन्होंने देखा होगा कि कुत्ता कभी उसके लिए लाए हुए खिलौने को चबाता है और कभी आपके जूते को। जूता और खिलौना दोनों ही पैसों के आते हैं, लेकिन खिलौने से ज्यादा महंगा जूता होता है। यानी एक कुत्ता महंगे और सस्ते के फर्क को नहीं समझता। यही प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको यहां सिखाना चाहते हैं कि आप किसी को जब कुछ देते हो तो पहले उसे परखो। हालेलुया। यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि जब आप किसी को कुछ देते हो तो पहले उसे परखो। क्यों? क्योंकि जब जो आप कमा रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दो जो उसकी कीमत और उसके महत्व को नहीं समझता। इसीलिए मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने मोतियों को सूरों के आगे मत फेंको। हालेलुया। अपने मोतियों को सूरों के आगे मत डालो, क्योंकि वो व्यक्ति आपके मोती की कीमत को नहीं समझ सकता जो नहीं जानता कि मोती कैसे बनता है। वो व्यक्ति आपकी मोती के महत्व को नहीं समझ सकता जो समुद्र की गहराई में जाकर जिसने उस मोती को निकालने के लिए जोखिम ना उठाए, यानी मेहनत ना की हो। इसलिए यीशु सिखा रहे हैं कि आप जब किसी को कुछ देते हो तो पहले उसे परखो, नहीं तो वो व्यक्ति उससे मोतियों को क्या कर देगा? कुचल देगा। हालेलुया। नहीं तो व्यक्ति उस मोतियों को कुचल देगा, आपकी मेहनत को वो कुचल देगा और वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप दूसरों की मेहनत को और उनकी चीजों के मूल्य को समझें और जिसका लिया है उसे वापस करें। हालेलुया। आपको चाहिए कि आपके दूसरों की मेहनत और उनके चीजों के मूल्य को समझें और जिसका लिया उसे वापस करें। अब आप में से कोई कह सकता कि हां पास्टर जी, हम ऐसा करने की सोचते हैं पर दे नहीं पाते। तो आपका आत्मिक पिता, आत्मिक कोच होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको सिखाऊं। हालेलुया। तो इसके हल के लिए मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। पहली, अगर आप सच में जिनसे लिया है, अगर आप सच में उन्हें वापस देना चाहते हैं मन से, अगर आप तैयार हैं, अगर आप सच में उन्हें वापस देना चाहते हैं तो पैसे आपके पास अपने आप आएंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और दूसरा, आपको उन्हें हर महीने थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करना चाहिए। 1000, 500 जो आप दे सकते हो वो आपको उन्हें देना चाहिए, ताकि वो आपको धोखेबाज ना समझे, ताकि वो आपकी पहचान किसी जानवर के साथ ना करें। क्योंकि जब आप मनुष्य और परमेश्वर की नजर में ऐसा बड़ा विश्वास स्थापित कर लेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए बड़ा चमत्कार करेंगे। हालेलुया। तब आपके यू टर्न का दिन आएगा। इसलिए आपको क्या चाहिए? एक बड़ा विश्वास चाहिए।
पांचवी और आखिरी बात, हालेलुया, जीत का शोर मचाने वाली आवाज चाहिए। जीत का शोर मचाने वाली आवाज चाहिए। ऐसी नहीं, जीत का शोर मचाने वाली आवाज चाहिए। कैसा? जीत का शोर मचाने वाली आवाज चाहिए। आमीन। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 27 और 28 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 27 एंड 28। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छा नहीं, तब उस स्त्री ने कहा, सही है प्रभु, आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन मैं आपसे रोटी नहीं मांग रही, चूर चार मांग रही हूं। हालेलुया। वो स्त्री कहती, प्रभु आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रोटी नहीं मांग रही हूं, मैं आपसे चूर चार मांग रही हूं। मैं वो नहीं मांग रही हूं जो उनका है, मैं उनके मुंह से कुछ भी छीनना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि आप बहुत आयत का परमेश्वर है। मुझे खिलाने के लिए आप उन्हें भूखा रहने नहीं देगा, मुझे बस मेरी चूर चार दे दो। हालेलुया। मुझे बस मेरी चूर चार दे दो। यह सुनकर यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसे तेरे लिए हो। और उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बेटी चंगी हो गई। आप देखो 23 वचन कहता है कि यीशु ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन 28 वचन कहता है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसा हो। और उसकी बेटी चंगी हो गई। आप में से कई लोगों के जीवन में 28 वचन नहीं आया। हालेलुया। आप लोगों के जीवन में, कई लोगों के जीवन में 28 वचन नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप 23 वचन में बने नहीं रहे। हालेलुया। जब आपकी आराधना प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जल्दबाजी में उत्तर नहीं आया, एकदम से उत्तर नहीं आया, आपने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। जब उसने जो आपने मांगा उसने आपको नहीं दिया, तब आपने कोई और तरीका ढूंढ लिया। लेकिन अगर आप 23 वचन के बाद 24 वचन में बने रहते, अगर आप 25 वचन में बने रहते, अगर आप 26 वचन में बने रहते, अगर आप 27 वचन में बने रहते, तो 28 वचन आपके लिए आता, जिसमें आपका नाम लिखा होता, जो चिल्ला चिल्ला कर कहता, तेरे विश्वास के अनुसार हो। आपने खेल के मैदान में लोगों को चिल्लाते हुए देखा होगा, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए देखा होगा, पर कभी सोचा है कि गोल होने पर, चौका छक्का लगने पर, या उनके जीतने पर वहां बैठे हुए लोग क्यों चिल्लाते हैं, जबकि वो तो वहां खेल भी नहीं रहे? क्योंकि वो जिन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी जीत में खुश होते हैं, यानी जीत की आवाज होती है। हालेलुया। वो खेल नहीं रहे, वो सिर्फ मैच देखने आए, वो भी पैसे खर्च के, फिर भी वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जिसे वो सपोर्ट करते हैं उसकी जीत में वो खुश होते हैं, यानी जीत की आवाज होती है। हालेलुया। भजन संहिता 47 का 1 कहता है, हे देश देश के लोगों, यहोवा के लिए तालियां बजाओ और ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर की जय जयकार करो। यानी जीत की एक आवाज होती है। हालेलुया। यानी जीत की एक आवाज होती है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीत जैसी तालियों के साथ, जीत जैसी आवाज के साथ उसकी आराधना करें। और जब आप परमेश्वर की आराधना ऐसी जीत वाली आवाज के साथ करोगे, तब परमेश्वर उस आवाज को आपके लिए जश्न की आवाज में बदल देगा। हालेलुया। वो आवाज आपके लिए जश्न की आवाज हो जाएगी, आपकी जीत की आवाज हो जाएगी। आइए आंखें बंद कीजिए।